हमें फंक्शन दी है mx square plus n when x is less than 0, nx plus m when x lies between 0 and 1. चलिए ये शुरू कर दिया, nx square plus m x greater than 1 के लिए, और हमें निकालना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स m and n does both limits exist. कौन कौन सी लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं? उसने बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, ये भी एग्जिस्ट करती है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, ये भी एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? उसने बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करती है का मतलब हुआ सर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x किसके इक्वल है? इसकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। सिमिलरली अगर 1 पे भी एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे और राइट हैंड लिमिट 1 पे ये भी बराबर है। तो दो केस हो गए, दोनों के अलग अलग n और n की वैल्यूज निकलेंगे। फर्स्ट केस में x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब x 0 से छोटा है। अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन है mx स्क्वायर प्लस n, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? वी पुट x एज 0 माइनस h। जैसे ही हम x को पुट कर देते हैं लिमिट h पे आ जाती है। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो और आप यहाँ h लिखना भूल गए, टीचर विल डिडक्ट मार्क्स, चाहे आपका फाइनल आंसर करेक्ट है या नहीं। आपने पुट द लिमिट किया, h की वैल्यू आई 0, h को 0 पुट किया तो m इंटू 0 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी n। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब x 0 से बड़ा है। कहाँ पे x 0 से बड़ा है? यहाँ पे x 0 से बड़ा है। उस केस में फंक्शन की वैल्यू है nx प्लस n। आपको पुट करना है x इज इक्वल टू 0 प्लस h। इक्वल और छोटा, ठीक है, इक्वल भी है और छोटा भी है, तो हमें तो छोटे से मतलब है, राइट, सॉरी, 0 x से छोटा है, तो मतलब x 0 से बड़ा देखना है जी, दोनों में से कौन सी डेफिनेशन में आ रहा है। तो इस डेफिनेशन में आया, वो इक्वल भी है, वो उसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, बट हमें तो x ग्रेटर देन 0 चाहिए था। x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है nx प्लस n, तुमने वही डाल दिया, तो ये बना n इंटू एच प्लस m। पुट द लिमिट, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई m, क्यों? क्योंकि h तो 0 था। अब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल दी हुई है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल दी हुई है, मतलब n इज इक्वल टू m आ गया। सो लिमिट एग्जिस्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n? फॉर दोज इंटीजर्स which are equal for which m is equal to n। यदि m और n को मैं इक्वल रखूंगा
तो लिमिट भी इक्वल आएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आएंगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा इट विल एग्जिस्ट फॉर ऑल दोज इंटीजर्स फॉर विच m इज इक्वल टू n। देन सेम काम हमने 1 पे करना है। 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब x 1 से छोटा है। x 1 से छोटे में फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है? अगेन nx प्लस m, पुट करेंगे x को 1 माइनस h, लिमिट चेंज n टाइम्स 1 माइनस h प्लस m, पुट द लिमिट। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हर क्वेश्चन में। h को 0 पुट कर दिया तो ये आ गया n प्लस m, क्योंकि बीच में 1 नहीं रह गया था। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब x 1 से बड़ा है, तो nx स्क्वायर प्लस m, sorry we can put here x को 1 plus h, put x as 1 plus h, limit change n into 1 plus h whole square plus m, put the limit। आंसर आया फिर से n plus m। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो m plus n के इक्वल आ गया, यानी हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 exists, therefore limit x approaches to 1 f of x exists for any values of m and n, for any integer values। integer values को हम integral values भी लिख सकते हैं, values of m and n। अब m और n कुछ भी हो सकते हैं। देखो इधर से भी m plus n आएगा हमेशा और इधर से भी m plus n आएगा, फाइनल आंसर लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी करेगी। So this was question number 33. Please note down and ask if you have any doubt.